नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल क्रेज स्टडी जीके पे। दोस्तों, आज की क्लास में आपको एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है, जो 10 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। सेकंड शिफ्ट में जितने भी जीके जीएस और हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चनों का आज इस क्लास में एनालिसिस करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, क्लास के अंत तक ज़रूर बने रहें और क्लास को लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 तो व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यह देश का सबसे अधिक है। दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, जो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी सबसे कम है वो अरुणाचल प्रदेश का है और सबसे अधिक है वो बिहार का है। भारत की आधी आबादी को केवल 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में रहती हैं। भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान में कुल जनसंख्या का केवल 5% हिस्सा ही रहता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी तो कब हुई थी? 1993 में हुई थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरू की गई थी। यह भारत की शिक्षित युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। यह योजना विनिर्माण, व्यापार, सेवा क्षेत्रों में स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने के लिए रियायती वित्तीय सहायता प्रदान करती है। केंद्र सरकार की ओर से PMRY प्रायोजित करती है। ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। अगला क्वेश्चन है, चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजना के बीच कौन सा प्लान था? तो ये रोलिंग प्लान था दोस्तों, चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजना के बीच में। चौथी और पांचवी जो पंचवर्षीय योजना है, इसके बीच में रोलिंग प्लान चला था। यह योजना 1978 से 1980 के बीच चली थी। जनता पार्टी सरकार ने पांचवी पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया था। इसके बाद रोलिंग प्लान शुरू किया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना का सामान्य काल 1974 से 1979 है तक। फिर भी नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस पंचवर्षीय योजना को 10 में अस्वीकार कर दिया था। छठी पंचवर्षीय योजना 1978 से 1993 में शुरू की थी। इस पंचवर्षीय योजना को पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1980 में अस्वीकार कर दिया। फिर नई जो छठी पंचवर्षीय योजना है उसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन 2024 में क्या थे? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रोफेसर और डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के रूप में भी कार्य किया गया है। डॉक्टर स्वामीनाथन विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्य वैज्ञानिक हैं। अगला क्वेश्चन है, यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं दोनों में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है? तो इनमें राइबोसोम पाया जाता है। यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों तरह की कोशिकाओं को साइक्लोप्लाज्म होता है। यह एक जेली जैसा पदार्थ होता है। साइक्लोप्लाज्म साइटोसोल से मिलकर बना होता है। साइटोसोल कोशिका के अंदर पाया जाने वाला द्रव्य होता है जिसमें कार्बनिक पदार्थ घुले रहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 25 से 28 है, तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। अगला क्वेश्चन है, नाटू नाटू गाने के निर्देशक कौन है? तो SS राजमौली हैं। नाटू नाटू गानों के निर्देशक SS राजमौली हैं। यह गाना साल 2022 में आई फिल्म RR का है। इस गाने को MM किरावनी ने गाया था। नाटू नाटू गीत के जो लेखक हैं वो चंद्र बोस हैं। वही इस गाने को कंपोज करने का श्रेय MM किरवानी को जाता है। यह गीत साल 2022 में आई फिल्म RR का है। इस गाने को राहुल सिपलीगंज और
काला भैरव ने गाया था। ये दोनों हैं, दोनों ने गाया था, ये ध्यान रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उझावर तिरुनल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। यह त्यौहार पोंगल के तीसरे दिन मनाया जाता है। पोंगल है त्यौहार, उसके तीसरे दिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। जब हमारे संविधान की रचना हुई थी तब इस 395 अनुच्छेद और धाराएं थी। मूल अनुच्छेद और धाराओं की संख्या संविधान में आज भी उतनी है। हालांकि समय समय पर वाले संशोधन हैं, उनके कारण कुल अनुच्छेदों की संख्या 448 हो गई है, क्योंकि इनमें जो संशोधन हैं, इनमें जो जुड़े हैं उप अनुच्छेद, उनके कारण 448 हो गई है। लेकिन यह मूल अनुच्छेद के ही विस्तार के रूप में स्थापित किए गए हैं। उदाहरण के लिए केंद्र सरकार ने जब सवर्ण समिति की सिफारिश को स्वीकार करते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लागू किया, तब संविधान के अनुच्छेद 51 में एक नया अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया और जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को स्थापित किया गया था। इस प्रकार मूलतः संविधान में 22 भाग 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन आज हैं तो 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। 25 भाग हैं दोस्तों और 12 अनुसूचियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक में नवरात्रि के समय कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो कर्नाटक में नवरात्रि को नाड़ा डब्बा के नाम से त्यौहार मनाया जाता है। यह कर्नाटक राज्य का उत्सव है। नवरात्रि के दौरान कर्नाटक में कई उत्सव मनाए जाते हैं, जिसमें से एक प्रमुख उत्सव जो मैसूर दशहरा है। अगला क्वेश्चन है, 56वीं सीनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का फाइनल स्टेडियम में आयोजित किए गए थे। तो कौन सा जो फाइनल है इसका कौन से स्टेडियम में आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया था। 56वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का आयोजन 28 मार्च से 1 अप्रैल 2024 तक नई दिल्ली के कर्नेल सिंह स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया गया था। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के फाइनल मैच इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किए गए थे। पुरुष फाइनल में महाराष्ट्र की टीम ने भारतीय रेलवे को हराया था, जबकि महिला फाइनल में महाराष्ट्र ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम लिंग अनुपात किस राज्य का है? तो हरियाणा का है। हरियाणा का जो लिंगानुपात है वो 1000 पुरुषों पे 834 महिलाएं हैं और 0 से 6 आयु के लड़कों की तुलना में लड़कियों का जो अनुपात है वो भी सबसे कम हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन है, अभ्यागत शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। तो अतिथि है, मेहमान है, पहुना है और आगंतुक है, ये सभी हैं जो अभ्यागत के पर्यायवाची हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सेकंड शिफ्ट में सभी करवा दिए गए हैं। ये क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों? क्लास को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।